दोस्तों, मैकबुक खरीदना ना खुद में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है एंड इसको खरीदने के बाद जो फीलिंग आती है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि इस मैकबुक के साथ आते हैं कुछ ऐसे एसेंशियल खर्चे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मैकबुक है वो काफ़ी सालों तक चले एंड प्रॉपरली वर्क करे। पूरा अपने मैकबुक का यूज़ करने के लिए ना हमें कुछ ऐसे एसेंशियल एक्सेसरीज चाहिए ही होती है जो बिल्कुल भी नॉन नेगोशिएबल होती ही है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे एक्सेसरीज जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन यू बाय अ मैकबुक। बट इस वीडियो में ना मैंने काफ़ी अफोर्डेबल एक्सेसरीज रखी है क्योंकि आई नो कि मैकबुक बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं एंड इसके बाद अलग से बहुत महंगी चीज़ें खरीदना इसके लिए इम्पॉसिबल हो जाती है। एज वी नो कि इन मैकबुक्स में जो पोर्ट्स होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो स्पेशली जो एयर सीरीज़ है हमारी, इसमें सिर्फ 2 ही टाइप सी पोर्ट है, एक मैगसेफ चार्जिंग होता है और एक हेडफोन जैक। तो उस केस में अगर आप प्रोफेशनल वर्क भी करते हो, स्टूडेंट भी हो, सबके लिए एक यूएसबी हब होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो है वो पोर्ट्रॉनिक्स का ये 8-in-1 यूएसबी हब यूज़ करते हैं एंड इसमें ना काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं, यानी कि सारे जितने भी एसेंशियल पोर्ट्स हैं ना, चाहे वो HDMI पोर्ट हो, एथरनेट पोर्ट हो, USB 3 पोर्ट हो, USB 2 पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट भी है, PD चार्जिंग पोर्ट भी है, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आपको चाहिए ना एक लैपटॉप में वो सब इस हब में बहुत इजीली मिल जाता है। एंड इस पे टाइप सी वाला कनेक्शन है तो डायरेक्टली इस मैकबुक पे वो इजीली लग भी जाता है, अलग से कोई कनेक्टर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऑनलाइन ये 900 रुपीज़ का है, ऑफलाइन ये शायद और सस्ता मिल सकता है, बट अगर आपको ऑनलाइन इसे बाय करना है देन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट एक USB हब होना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। तो कुल मिला के सिर्फ 900 रुपये में आपको सारे ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मिल जाते हैं एंड डाटा ट्रांसफ़र स्पीड भी ना काफ़ी अच्छी है इसकी, काफ़ी फास्टली डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है एक ही बारी में। तो एक USB हब तो ज़रूर ले लो अगर आपके पास मैकबुक है, चाहे एयर सीरीज़ वाला हो, प्रो सीरीज़ वाला हो या फिर कोई इंटेल बेस्ड मैकबुक हो। इसी के साथ अगर आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करना है, अगर आप एडिटिंग करते हो, इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी कि कैसे हमने अपने मैकबुक से 4 नहीं बल्कि 5 मॉनिटर्स कनेक्ट करे थे। सो अगर आपको वीडियो देखनी तो वो हमारी दूसरी चैनल पे आप जाके देख सकते हो। बट उसके लिए हमने एक HDMI केबल मंगाई थी जो कि आपको लगानी ही पड़ेगी फॉर कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल मॉनिटर। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे सेंसिटिव पार्ट की एंड दैट इज़ द डिस्प्ले। अब मैकबुक की जो डिस्प्ले है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो होती है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है। अब कुछ लोग काफ़ी मैसी होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो वो इस पर स्क्रीन गार्ड लगा लेते हैं, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें स्क्रीन गार्ड में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो मैट वाला यूज़ कर लेते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, मैट वाला जो स्क्रीन गार्ड होता है ना वो मत यूज़ करना, क्योंकि ये उससे कलर्स बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं और साथ में ब्राइटनेस भी है ना वो बहुत ही कम दिखती है एंड वो रेटिना वाला फील तो आता ही नहीं है। ऐसा लगता है मैकबुक में आप कोई पुराना विंडोज़ का पैनल देख रहे हो कुछ, तो बिल्कुल ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मैट वाला तो बिल्कुल यूज़ मत करना, लगाना ही है तो थोड़ा ग्लॉसी वाला प्रोटेक्टर यूज़ करना। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मिल जाते हैं, 300-400 में आराम से लग भी जाते हैं एंड ग्लॉसी पैनल में थोड़ा सा ये हो जाता है कि रिफ्लेक्शन ज़रूर आ जाती है, बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर्स वैसे ही रहते हैं, वाइब्रेंट दिखते हैं एंड ब्राइटनेस भी मेंटेन रहती है। तो अगर स्क्रीन गार्ड आपको लगाना ही है देन ग्लॉसी पैनल वाला लगाना, मैट वाला मत यूज़ करना। बट इन केस अगर आपको स्क्रीन गार्ड नहीं लगाना, कुछ लोगों को नहीं लगाना, वो एक्स्ट्रा खर्चा स्क्रीन गार्ड वाला नहीं करना, इतना प्रोटेक्टिव नहीं रहना, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डिस्प्ले को हर दूसरे दिन में क्लीन करो। डिस्प्ले को क्लीन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले होती है ना वो एक मैग्नेट की तरह होती है जो कि डस्ट पार्टिकल्स को अपने पे चिपका लेती है। एंड दूसरी चीज़, इसमें फिंगरप्रिंट्स के निशान भी रह जाते हैं। थर्डली, जो इसका जो कीबोर्ड एरिया ना एक टाइम के बाद डिस्प्ले पे छपना स्टार्ट हो जाता है अगर हम रेगुलर क्लीनिंग नहीं करें तो। क्लीन करने के लिए ना आपको कोई बहुत फैंसी क्लीनर का यूज़ नहीं करना है, बहुत फैंसी क्लोथ का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि एप्पल का वो कपड़ा आता है जो इतना महंगा आता है, उतना महंगा कपड़ा वगैरह यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली एक अल्कोहल बेस्ड क्लीनर यूज़ करो। हम भी अपने जितने भी मैकबुक्स है वो उसी से क्लीन करते हैं। अल्कोहल बेस्ड क्लीनर बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाते हैं। और एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ, उससे ज़रूर अपनी स्क्रीन साफ़ करना। यही 2 चीज़ें आपको चाहिए जो डिस्प्ले को क्लीन करने के लिए। अगर आप अल्कोहल बेस्ड क्लीनर नहीं यूज़ करना चाहते देन एक ना लेंस क्लीनर भी आता है जो कि आपके स्पेक्स के साथ मिलता है,
कोई भी स्पेक्स आप ले लो, हर स्पेक्स के साथ वो लेंस क्लीनर मिलता है। मेंटेन करने की बात हो रही है तो अगर आप अपने मैकबुक को सालों तक मेंटेन करके रखना चाहते हो ना, क्योंकि ये मैकबुक ना मेटल बॉडी की होती है तो इसमें स्क्रैचेस बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो उस स्क्रैचेस से बचाने के लिए इसमें आप लैमिनेशन करवा सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा मैसी हो या बहुत ट्रैवल करते हो देन उस स्क्रैचेस या फिर गंदगी से बचाने के लिए जस्ट इसमें लैमिनेशन करा सकते हो। हमने इस वाले मैकबुक में भी लैमिनेशन करवा रखा है। थोड़ी सी लुक ज़रूर, वो प्रीमियमनेस जो होती है वो हल्की सी कम लगनी ज़रूर रखती है, बट एटलीस्ट वो आपके मैक को सेफ रख रहा है स्क्रैचेस वगैरह से। एंड वही चीज़ है कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आप इसके बॉडी को भी अच्छे से साफ करो। नेक्स्ट चीज़ जो हम क्लीनिंग में इग्नोर कर देते हैं दैट इज़ द कीबोर्ड पार्ट और इसकी जो बीच वाला एरिया, यहाँ पे पोर्ट्स पार्ट को भी क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर डस्ट जम गई तो वही चीज़ है कि इसमें डस्ट जम गई तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो कीबोर्ड वगैरह तो जो है वो नॉर्मल कपड़े से अगर हम जितना भी ट्राई कर ले उतना साफ नहीं हो पाता है, कितना भी हम ट्राई कर ले। इसके लिए ना ऑनलाइन भी आप एक टूल ले सकते हो, सिर्फ 99 रुपीज़ का सब ब्रश वाला सेट आता है, वो आप यूज़ कर लो। अच्छे से इसके पोर्ट्स वगैरह, इसके जो कीबोर्ड एरिया है, मतलब इस वाले एरिया पे बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए और सालों साल तक आपका मैकबुक बहुत बढ़िया तरीके से चलते रहे। लिंक जो है प्रोडक्ट का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सिर्फ 99 रुपीज़ का वो ब्रश आता है। देन आई डोंट थिंक सो इट्स अ हेवी इन्वेस्टमेंट। अच्छे तरीके से वो साफ़ भी कर देता है अपने मैकबुक को। नेक्स्ट जो चीज़ है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट उनके लिए जिन्हें एक एक्सटर्नल मॉनिटर चाहिए, जिन्हें बड़ी मॉनिटर चाहिए फॉर लाइक कुछ एडिटर्स होते हैं जिन्हें बड़ी स्क्रीन पर काम करने पर ज़्यादा बेटर लगता है, ये स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर लेना है तो 1080p वाला मत लेना, क्योंकि उसमें ना मैक के कंपैरिजन में आपको स्क्रीन ज़्यादा बेटर लगेगी नहीं। 4K मॉनिटर से लेना, आजकल तो सस्ते भी आ जाते हैं 4K मॉनिटर्स आराम से, एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो आराम से मिल ही जाता है। तो LG का अल्ट्रा फाइन सीरीज़ है जो 27 इंच वाला आता है, या फिर सैमसंग के बहुत अच्छे अच्छे मॉनिटर्स हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट एसेंशियल थिंग इज़ अ माउस। अब जो मैक का ट्रैक पैड है वी ऑल नो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है एंड बहुत ही अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट में, बहुत स्मूथली चलता है एंड काफ़ी लोगों को, मतलब मोस्टली लोगों को इसका जो ट्रैक पैड है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बट फॉर एडिटर्स या फिर लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए ना एक माउस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर कुछ लोगों को माउस में ही कंफर्टेबल होता है। सो फॉर देम मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एक वायरलेस माउस ले लो इंस्टेड ऑफ वो वायर वाला। वायर वाले में क्या होता है, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो एंड वो इतना ईजिली लगता भी नहीं, मतलब उसके लिए आपको अलग से हब कैरी करना पड़ेगा, तो इन सभी झमेलों में ना पड़ने से अच्छा एक वायरलेस माउस ले लो, जिससे कि आप अपने टाइप सी चार्जर से भी इजीली चार्ज कर सकते हो एंड वायरलेस है तो इजीली आपके मैक के साथ कनेक्ट भी हो जाए। ऐसा हमारे पास भी एक माउस है, हम अपने मैक के साथ ये पोट्रॉनिक्स का टोट 8 ट्रांसपेरेंट माउस का यूज़ करते हैं एंड ये इसीलिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो जो इसकी लुक्स है ना वो हमारे मैक के साथ बहुत ही प्रीमियम फील देती है। ट्रांसपेरेंट माउस से काफ़ी ज़्यादा चल भी रहे हैं एंड बहुत ही प्रीमियम भी लगते हैं। सेकेंडली इसका जो क्लिक है ना वो बहुत ही साइलेंट है एंड थर्डली फॉर एडिटर्स एंड फॉर नॉर्मल यूजर्स ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल माउस भी है एंड मैक के साथ तो ये बहुत ही सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है थ्रू ब्लूटूथ एंड वाईफाई ऑल्सो। तो बहुत ही अच्छा माउस है। अगर आपको ये चाहिए आराम से लाइक 600 रुपीज़ का ये माउस है, बट इट इज़ वर्थ एवरी पेनी। लाइक 600 रुपीज़ में आपको इतना अच्छा माउस मिल रहा है। इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी अपने चैनल पे बना रही है। अगर आपको इससे सस्ते ऑप्शंस देखने अपने मैक के साथ जो कनेक्ट हो जाए इजीली, तो वो वाले माउस भी उसमें उस वीडियो में हमने बता रखे हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें हमने काफ़ी सारे माउस के रिव्यूज दे रखे हैं जो कि वायरलेस है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि सबसे हेक्टिक भी होती है, दैट इज़ द स्टोरेज। अब मैक की स्टोरेज जितनी हो ना उतनी कम पड़ती है एंड उतनी ही कम लगती है। एंड अगर हम 256 GB वाले से 512 GB वाला वेरियंट लेने के लिए जाते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो इससे अच्छा ऑप्शन है कि एक एक्सटर्नल SSD आप ले लो। अब आई नो कि एक्सटर्नल SSD की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई क्योंकि रैम एंड SSD क्राइसिस हो गई है। इस वजह से जो SSD के प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। जैसे सैमसंग का T7 वाला जो है 1 TB वाला वेरियंट वो ही ऑलमोस्ट 24,000 का मिल रहा है एंड सैनडिस्क वाला जो है वो 20,000 का मिल रहा है।
तो इतना एक बारी में इन्वेस्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, इस वाले एक्सटर्नल SSD में इन्वेस्ट करो। बट अगर नहीं कर सकते, इसका ऑल्टरनेटिव ये कि इस टाइप का SSD एनक्लोजर आता है जिसमें कि आप SSD फिट कर सकते हो। एक SSD एनक्लोजर ले लो, उसमें NVMe M2 SSD डाल लो, और चाहे वो 512 GB का ही हो, उसमें सेम स्पीड मिलते हैं, प्राइस इससे तो कम ही मिलता है। जो एक्सटर्नल SSD के प्राइसेस अभी हाई हो रही है उससे तो कम में ही आपको ये वाली SSD पड़ेगी। एक एनक्लोजर ले लो और उसके साथ ही NVMe वाली SSD ले लो अलग से। देन यू आर जस्ट लेफ्ट विद iCloud, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो मंथली या फिर ईयरली, तो वो पे करना पड़ेगा। बट SSD में तो आपको बहुत कुछ ऑप्शंस मिलते नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस हाई जा चुकी है। एंड लास्ट एक्सेसरी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रैवल बहुत करते हैं या फिर अपने मैकबुक को ऐसे ही रख के छोड़ देते हैं। सो हमारा जो मैकबुक है वो एल्यूमिनियम बॉडी से होता है। इसमें स्क्रैचेस, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो स्क्रैचेस के लिए तो लैमिनेशन मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। बट अगर डेंट्स वगैरह आने के भी इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ट्रैवल करते टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको अच्छे से कवर में आप कैरी करो, या फिर ऐसा बैग लो जिसमें कि इसको आप कैरी कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे ऐसे कवर्स लिए जो कि काफ़ी सस्ते हैं, लाइक 300-400 के हैं, अच्छे पफ़ी वाले हैं जो कि आपके मैकबुक को सेफ रखेंगे, डेंट से फ्री रखेंगे। एंड अगर आप उसमें ले जाते हो, कैरी करते हो, देन दैट इज़ वेरी नाइस कि अगर आप 200 से 300 वाले कवर में अपने मैकबुक को कैरी कर सकते हो। वरना एक ऐसा लैपटॉप बैग ले लो जिसमें कि आपका मैकबुक सेफ रहे। लिंक जो मैंने सभी कवर्स वगैरह के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, काफ़ी अच्छे कवर्स है, ज़रूर चेक करना। और अभी के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टाइम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। एंड ऑल्सो लास्ट थिंग इज़ कि जो बाहर बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना लोग, जैसे कि अगर आपको स्टडी पर्पज़ के लिए जाना है या फिर अगर चार्जर हर जगह कैरी नहीं कर सकते, तो एक पावर बैंक ज़रूर ले लेना जो कि 65 to 100 वॉट्स का हो। एंड उससे अच्छा खासा आपको जो मैक है वो चार्ज हो सकता है बाहर पे भी। वैसे तो मैकबुक का जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा होता है, लाइक आराम से 8-9 घंटे का मिल जाता है। बट हैवी वर्क में आपको थोड़ा कम बैटरी बैकअप मिलता है। उसके इसके लिए बाहर जाते समय आप पावर बैंक ले सकते हो अपने लिए। उसके भी मैंने लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनमें से चेक कर सकते हो जो कि आपके बजट में फिट हो जाए। 3 से 4 हज़ार में एक अच्छा पावर बैंक आ जाता है। सो इतना कोई हाई इन्वेस्टमेंट आई डोंट थिंक सो। पावर बैंक भी है अगर आप बाहर जाते हो। तो अगर नहीं करते हो ज़्यादा बाहर पे काम, तो देन इसके नॉर्मल चार्जर से या टाइप सी चार्जिंग से भी ये बहुत इजीली चार्ज हो जाता है। सो गाइज, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल एक्सेसरीज जो कि आपको मैकबुक के साथ खरीदनी चाहिए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि आप बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, कुछ ऐसी है जो कि कुछ लोगों के लिए होती है, जैसे मॉनिटर बता दिया मैंने, पावर बैंक बता दिया। सो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी के जो लिंक्स है एक्सेसरीज़ के वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको इनमें से कुछ भी बाय करना होगा तो आप वहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हो। बाकी अगर मैंने कोई एक्सेसरी छोड़ दी है और आपको लगती है वो इंपॉर्टेंट है तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।